मैं आपको कल का अमेरिका का विक्स नहीं दिखा सकता, अदरवाइज 12:30 बजे वीरू अनाउंसमेंट आया रात में और वो अमेरिका का विक्स लाल में था, 75% चढ़ गया, 75% चढ़ के बंद हुआ। अपने ऐसा हो जाता तो हार्ट फेल हो जाता अपना। ये हाल था अमेरिका इंडेक्स का। हाँ आशीष, मैं ये हम जब 7:30 में जुड़ेंगे ना, ये चार्ट पे दिखाने की कोशिश करूंगा यूएस स्पेक्स को। बिल्कुल ग्रैब ले लो आप, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक गुड न्यूज ऑफ द डे, उसके बाद कंचन के पास चलता हूं। अपने लिए मंडे को पता है एक बड़ा सरदर्द क्या आया था? इकोनॉमी रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट आंकड़ा आया था, ट्रेड डेफिसिट का। रिकॉर्ड हाई ट्रेड डेफिसिट 38 बिलियन डॉलर्स का नवंबर में, जिसमें यह था कि 70 बिलियन डॉलर के इंपोर्ट्स थे क्योंकि गोल्ड इंपोर्ट्स बहुत बड़े थे, एक्सपोर्ट्स ठंडे पड़ गए थे क्योंकि पेट्रोलियम शिपमेंट्स रिड्यूस हो रहे थे, है ना। वो ट्रेड डेटा ने ही रुपये को खींच खींच के 85 तक गिरा दिया। 84.95 पे कल का क्लोज था। कल वीरू एक अपडेट आया, रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि शायद एक कैलकुलेशन एरर हो गया है और वो जो गोल्ड इंपोर्ट्स का आंकड़ा था उसको डबल काउंट किया गया है और वो तगड़ा ओवर एस्टिमेट्स थे और शायद गोल्ड इंपोर्ट इतना हुआ ही नहीं है। पर वो आंकड़े मैं साइट नहीं करूंगा क्योंकि अब तक ऑफिशियली नहीं आया है, ये सिर्फ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं। जब तक ऑफिशियली मिनिस्ट्री नहीं अपडेट देगी तब तक ये माना नहीं जाएगा कि ट्रेड डेफिसिट रिड्यूस होगा। पर वो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट थी। मेरे ख्याल से वो 50 टन सोने का ओवर एस्टिमेट कर दिया था इंपोर्ट का। तो ट्रेड डेफिसिट शायद और रुपया आज सब संभल सकता था आज, लेकिन मूड बिगड़ा हुआ है। तब और आपकी पहली प्लेट बाद में दिखाऊंगा। मैं पहले कंचन के पास जरा आज के टॉप 5 स्टॉक जो रेडार पे रखने वो जान लेता हूं। कंचन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जिस तरीके से बाजार का माहौल लग रहा है हमें इस टाइम पे नेगेटिव, लगातार से 3 दिन से ट्रेंड देखने को मिल रहा है। चलिए आज जो स्टॉक्स इन न्यूज है उसकी शुरुआत भी एक नेगेटिव न्यूज के साथ करते हैं। एशियन पेंट्स आपको रखना होगा अपनी रडार पर, बिकॉज 2 बड़े इस्तीफे कंपनी की तरफ से देखे गए हैं। सबसे पहले विशु गोयल जी का, जो कि कंपनी के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही साथ कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट श्याम स्वामी जी ने भी इस्तीफा दे दिया है। इस लिहाज से आपको स्टॉक को अपने नजरों पे बना के रखना होगा। दूसरा स्टॉक है डॉम्स, बिकॉज यहां पे आज एक 764 करोड़ की बड़ी ब्लॉक डील संभव है, जिसके जरिए FILA करीबन 3.05% की अपने हिस्सेदारी बेच सकता है। अगर बेस साइज की बात करी जाए तो वो है 510 करोड़ का और अच्छी डिमांड रहने पे हमें यहाँ पे एक 254 करोड़ का अपसाइज भी देखने को मिल सकता है। फ्लोर प्राइस देखा जाए तो वो है 2755 रुपए का। यथार्थ हॉस्पिटल, क्योंकि यहाँ पे आज एक 450 करोड़ का QIP लॉन्च है, जिसमें 700 करोड़ तक का हमें एक अपसाइज ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। इंडिकेटिव प्राइस की बात करी जाए तो वो है अप्रोक्सीमेटली 595 रुपीस पर शेयर का, यानी कि लगभग अपने फ्लोर प्राइस से 5% डिस्काउंट पे ये आया है। और QIP में करीबन 13.7% डाइल्यूशन देखा जाएगा और ये जो पेमेंट है वो बेसिकली डेट रीपेमेंट और एक्सपेंशन के लिए इस्तेमाल होगा। JSW इंफ्रा, बिकॉज ट्यूटिकोरिन मल्टीपर्पज टर्मिनल ने 500 करोड़ का जो टर्म लोन है वो लिया है ICICI बैंक से और एट द सेम टाइम कैनरा बैंक से। ल्यूपिन को रखना होगा आपको अपनी नजरों में, क्योंकि यहाँ पे US FDA से 2 दवाइयों को अप्रूवल मिल गए हैं जिनका इस्तेमाल बेसिकली HIV के इलाज में किया जाता है। बोरोसिल रिन्यूएबल, बिकॉज प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो 500 टन पर डे बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जिसके लिए कंपनी अप्रोक्सीमेटली 675 करोड़ खर्च करेगी। एट द सेम टाइम 450 करोड़ का प्रपोज राइट इशू वापस लिया है और उसकी जगह कंपनी ने प्रेफरेंशियल इशू से फंड जुटाने की मंजूरी दे दी है। यहाँ पे कंपनी को करीबन 1.13 करोड़ वारंट्स प्रपोज इन्वेस्टर्स को और अप्रोक्सीमेटली 198 करोड़ शेयर प्रेफरेंशियल बेसिस पे जारी करे हैं, जिनका टोटल कॉस्ट अगर हम देखें तो वो है 100 करोड़ का। आखिरी न्यूज जो अभी आपको नजरों पे रखनी है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बिकॉज बोर्ड ने फिस्कल ईयर 25 में 10,000 करोड़ जुटाने की मंजूरी दे दी है। लेकिन अभी खत्म नहीं हुए खबरें, आप बने रहिएगा, 8:30 बजे वापस आएंगे विस्तार में लेके। तब और आपकी एक बार सेकंड प्लेट दिखाइए डायरेक्टर साहब। बॉन्ड डील 4.5, डॉलर इंडेक्स 108, सोना 70 डॉलर का रेट कर गया है। इस तरह के वोलेटाइल मूव्स हैं अक्रॉस एसेट क्लासेस, ना सिर्फ इक्विटी। ये कल के आउटकम के बाद ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर आज की कमोडिटी स्ट्रैटेजीज।